आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास की शुरू करनी है। तो क्वेश्चन 1 है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स। हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके पास वैल्यू है उसमें पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। अगर पॉइंट ना हो तो आपने बिल्कुल इसके लास्ट में पॉइंट समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट यानी ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो, उसके बाद आपने एक पॉइंट लगाना है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट और ये जो पॉइंट है इन दोनों के दरमियान जितने नंबर होंगे वो इसका करेक्टर होगा। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कौन सा नंबर, कितने नंबर है, 1 2 3, तो ये करेक्टर इसका क्या होगा, 3। सेकंड पार्ट में दिया गया 59.28। अब इसका भी करेक्टर निकालना है। एक तो तरीका ये है कि पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं उनको आपने गिनना है और उनमें से 1 माइनस कर देना है। जैसे ये 1 2 नंबर थे तो हमने 2 लिखा है और 2 में से 1 माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका करेक्टर होगा। और एक तरीका ये है कि आपने लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ के जो कि ज़ीरो ना हो रेफरेंस पॉइंट लगाने, निशान सा लगाने, ठीक है। ये निशान लगाने, इस निशान और पॉइंट के दरमियान जितने नंबर होंगे वो उसका करेक्टर होगा। ये तीसरा पार्ट है 0.0567। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लगाना है, लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है। इसमें लेफ़्ट साइड पे देखें ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम नहीं शामिल करेंगे, ये भी ज़ीरो है इसको भी नहीं शामिल करेंगे। हमने वो नंबर शामिल करना है जो ज़ीरो के अलावा हो, ठीक है। यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 हो जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 है। तो आपने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ये रेफरेंस पॉइंट लगाया, रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर है, तो इसका करेक्टर क्या होगा, -2। -2 आप माइनस को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जब रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट होगा तो फिर आपने करेक्टर क्या लेना है, माइनस में। और जब रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे पॉइंट होगा तो फिर आपने करेक्टर लेना है प्लस में। ये बात आपने याद रखनी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। 4 पार्ट 234.7। तो इसमें आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है, ये 2 है, इसको हमने छोड़ दिया और आगे जितने पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने नंबर है वो इसका करेक्टर हो जाएगा। तो 1 और 2 नंबर है तो इसका करेक्टर 2 हो जाएगा। 5 पार्ट है 0.000049। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढना है। नॉन ज़ीरो डिजिट ये 4 है, इसके बाद आपने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लगा देना है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितने नंबर होंगे वो उसका करेक्टर होगा, ठीक है। तो ये 5 करेक्टर है। अब रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट मौजूद है तो इसलिए 5 के ऊपर बार हम डालते हैं। 6 पार्ट 145,000। अब इसके अंदर पॉइंट नहीं है, जब इसमें पॉइंट नहीं है तो इसके बिल्कुल आखिर में पॉइंट समझना। अब इसके बिल्कुल आखिर में पॉइंट समझने, लेफ़्ट साइड पे हमने एक नंबर छोड़ देना है
और रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ये रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर गिनने हैं, वो इसका करेक्टर होगा 1 2 3 4 5। ये 5 इसका करेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 43 को हम लिख लेंगे x = 43। अब इसके अंदर पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट नहीं है तो बिल्कुल इसके लास्ट में पॉइंट समझना है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट देख के एक निशान लगाना है। उस निशान को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने नंबर होंगे वो इसका क्या होगा, करेक्टर होगा। ठीक है। अब log x यानी ये वाली वैल्यू लिखेंगे log x = log 43। तो log की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं log 43। तो log 43 लेंगे तो हमारे पास 1.6334 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट 579। तो इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो इसके बिल्कुल आखिर में पॉइंट का निशान है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ेंगे और एक रेफरेंस पॉइंट का निशान लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर देखने, जितने नंबर होंगे वो इसका करेक्टर होगा। तो इसमें ये 2 नंबर हैं, तो इसका करेक्टर जो है वो 2 है। उसके बाद आपने क्या करना है, 579 इसका log लेना है, यानी log 579 लिखेंगे। log 579 जब आप इसका लेंगे log, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.7626। ठीक है। ये वाला जो 2 है ना, ये करेक्टर होता है। ठीक है। तो अगर आपको करेक्टर नहीं पता चल रहा तब भी आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। ठीक है। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए आपने लिखना है log, नहीं किया अभी, लिखेंगे log लिखेंगे, फिर 579। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो करेक्टर होता है। ठीक है। इस तरह भी आप करेक्टर निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट है 1.982। तो लेफ़्ट साइड पे हम एक नंबर छोड़ेंगे और रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान देखने कितने नंबर हैं। तो इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा इसका करेक्टर क्या होगा, 0 करेक्टर होगा। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 1.98 लिखा हुआ है, इसका करेक्टर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है log 1.982। कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2979। 4 पार्ट 0.0876। इसको सबसे पहले x की इक्वल करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है और रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर देखने हैं। तो नंबर कितने हैं, 1 और 2। तो 2 नंबर हैं, तो इसका करेक्टर होगा 2। और आप देखें इस रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो जब लेफ़्ट साइड पे पॉइंट होगा तो हम उसको बार की शक्ल में लेते हैं। ठीक है। यानी करेक्टर क्या होगा, माइनस में होगा इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है log लिख के, तो आगे आपने log लिखना है। log लिख के आप 0.0876 लिखेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा -1.0574। ठीक है। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि ये जो आपके पास करेक्टर आया है, ये करेक्टर में से आप ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे जो आपने ली है। ठीक है। यानी log जो लेंगे ना वो इसमें से माइनस करेंगे।
तो -2 में से log वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका ये भी है। 5 पार्ट है 0.047, तो सबसे पहले इसको x के इक्वल करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है और रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर देखना है, तो 2 नंबर है तो -2 लिखेंगे, ये इसका -2 करैक्टर आ जाएगा। फिर क्या करना है, log लेना है। ठीक है, इसका log लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -1.3279। 6 पार्ट में 0.000354 दिया गया है, इसको x के इक्वल करेंगे, x इक्वल आगे ये वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब 1 2 3 4 नंबर है तो इसका करैक्टर क्या हो जाएगा, -4। -4 करैक्टर हो जाएगा। फिर log लेंगे, log जब लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5490। तो -4 में से, इस -4 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास -3.451 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इफ log 3.177 इक्वल 0.5019, यानी इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू है और 31 के 7 में और फिर 7 में डिफरेंस दे के इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ करैक्टर देखने हैं, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल होती जाएंगी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है x इक्वल log 3177, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो इसके बिल्कुल लास्ट में पॉइंट समझना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान नंबर दिखने गिनने हैं, 1 2 3 नंबर है तो हम लिख लेंगे करैक्टर इसका क्या है, 3। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका log लेना है। जब इसका log लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.5019 जो कि इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो वो आप टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल से कैसे देखते हैं वो अब आपको बताता हूँ। तो वो इस तरह देखते हैं कि पहले आपने 31 पहले 2 नंबर लेने हैं और तीसरे नंबर में देखना है, यानी 31 के 7 में देखना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये 31 है, 31 के आगे क्या दिया हुआ था, 7। ठीक है, तो 31 के आगे 7 था तो आपने ऊपर देखना है, ये ऊपर नंबरिंग हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 31 के 7 में देखना है, ये 7 है। और अब आपने 31 के सामने आ जाना, ये 31 के सामने हम आए तो हमारे पास क्या है, 5011। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे हम लिख लेंगे 5011 प्लस, अब ये इसमें देखें ये 7 एक, ये 7 है। अब ये 7 आपने कहाँ देखना है, ये डिफरेंस के लिए होता है। ठीक है, ये डिफरेंस जब कोई चौथा नंबर होगा वो आपने इसके अंदर देखने, तो इसमें 7 नंबर पे आ जाने, 7, ये 7 है और अब 31 के सामने आने। ठीक है, तो ये देखें 31 के सामने क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसके अंदर आप 10 प्लस कर देंगे। तो ये हम 10 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5021। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू लेते हैं और साथ ही इसके करैक्टर लिख देंगे 3 पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट आप लिखेंगे log 3177, तो फिर आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 5020। तो ये देखिए हमारा 5019 है। log में पहले 2 नंबर भी अगर आपके सेम आते हैं तो आंसर ठीक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
x इक्वल log 31.77। तो इसमें करेक्टर क्या देखने हैं, ये रेफरेंस पॉइंट लगाया और इस पॉइंट के दरमियान नंबर देखने, नंबर कितने, 1, तो इसका करेक्टर 1 हो जाएगा। अब अगर आपने टेबल में देखनी है तो 31 के 7 में वही सिस्टम है, वही चीज़ आएगी। आपने करेक्टर लिख लेना है, ये करेक्टर लिखा और साथ में ये जो आपके पास वैल्यू आई हुई है ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस सवाल में सिर्फ हमने करेक्टर देखने हैं। तीसरा पार्ट है x इक्वल लॉग 0.03177। तो रेफरेंस पॉइंट आपने लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है, ये लेफ़्ट साइड पे हमने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दिए। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो हम इसका लिख देंगे माइनस, करेक्टर है -2। तो ये -2 प्लस इसमें आपके पास ये जो वैल्यू है 0.5019, ये उसमें आप प्लस करेंगे। तो जब दो साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास -1.4981 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया गया log x इक्वल 0.0065। इसका मतलब ये है कि हमने इसका क्या मालूम करना है, एंटी लॉग मालूम करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट से पहले जो होगा वो इसका करेक्टर होगा। हमने लिख लिया करेक्टर 0। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे वो उसका क्या होगा, मैंटीसा होगा, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला करेक्टर और पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर होंगे वो उसका मैंटीसा होगा। अब यहाँ पे लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, इस लॉग को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो इसको लिख लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि लॉग इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा तो थोड़ा सा फैशनी हो जाएगा, उस फैशनी लॉग को हम कहते हैं कि ये एंटी लॉग बन गया, ठीक है। इसको वैसे फैशनी लॉग कहा नहीं जाता, वैसे मैंने अपनी तरफ से इसको ये नाम दिया हुआ कि ये एंटी लॉग जो है वो फैशनी लॉग हो गया, ठीक है। इसने भी फैशन मारा है। तो एंटी लॉग 0.0065 हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग लेते कैसे हैं, एंटी लॉग के लिए आपने क्या करना है, पहले 2 नंबर लेने, 00, ठीक है, 00 के आपने 6 में देखना है, ठीक है। अब ये कैसे देखते हैं वो अब आपको बताता हूँ। ये देखें 00 और 6, ये इसका 00 है, ठीक है, और 6 इसी लाइन में हमने 6 पे जाना है। ये 10 1 4 और आगे इसके 5 दिया गया, ये देखें, ये इसमें आगे 5 है। तो 5 में डिफरेंस हमने देखना है। तो डिफरेंस के लिए हमने क्या करना है, ये 5 के डिफरेंस 1, ठीक है। तो यूँ हम इसको लिखेंगे 10 14 + 1, ठीक है। 10 14 जो है वो 00 के 6 में थी वैल्यू, और 5 जो है वो डिफरेंस था, इसलिए +1 इसमें ऐड कर दिए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1015। अब इसमें पॉइंट कैसे लगाना है, पॉइंट के लिए वही पुराना रूल कि आपने लेफ़्ट साइड पे, अपने लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है, वो नंबर जो 0 ना हो, कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 1 हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबरों में से कोई नंबर हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लगाना है, और रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद आपने देखना है करेक्टर कितना है। अगर करेक्टर 0 होगा तो आपने जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाया हुआ है वहीं पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये उसका आंसर आ जाएगा, यूँ 1.015 इसका आंसर बनेगा।
4 का सेकंड पार्ट है log x इक्वल 1.192। अब इसका करैक्टर क्या होगा, इसका करैक्टर 1 है क्योंकि पॉइंट से पहले क्या दिया गया 1 है, पॉइंट के बाद क्या दिया गया 192। ठीक है, तो ये मेंटीसा हो जाएगा। मेंटीसा हमारे पास 0.192 है। अब यहाँ पे ये log उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लिख लेंगे इसको 1 इसका लिख लेंगे 0.192। ठीक है, अब आपने 19 के 2 में देखना, 19 के 2 में देखेंगे तो आ जाएगा 1521 और 2 में डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 1521 में 1 ऐड करें तो आपके पास 1522 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने करैक्टर लगाना है, तो करैक्टर के लिए आपने क्या करना है, करैक्टर के लिए आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ना है और रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट के बाद आपने करैक्टर देखना है, करैक्टर इसका 1 है तो रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर छोड़ना है और आपने पॉइंट लगा देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट log x इक्वल -3.434। अब देखिए हमें log की वैल्यू क्या दी गई है माइनस में, तो माइनस में एंटी लॉग नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर फालतू ले लेना, यानी -4 और +4 लेना है और ये साथ वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब ये +4 में से ये सारी वैल्यू आप माइनस करोगे, जब ये सारी वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.566 और साथ ये -4। अब ये जो आपके पास -4 है, जिसको आप ऐसे 4 बार की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका करैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाला जितने नंबर होंगे वो क्या होगा, इसका मेंटीसा। अब आपने क्या करना है, इसका लॉग लेना है। ठीक है, एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए क्या करना है, 56 के 6 में आपने चेक करना है। जब 56 के 6 में चेक करें तो उसकी वैल्यू आती है 3681। अब हमने एंटी लॉग किसका लेना था, एंटी लॉग हमने लेना था 4 बार। ठीक है, 4 बार 0.566 का, तो वो हमने इधर एंटी लॉग लिया हुआ है, वही वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे 3681। एक नंबर के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और इस रेफरेंस पॉइंट के आपने लेफ़्ट साइड पे 4 नंबरों के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, वो कैसे लगाना है ये देखें, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाया, आगे 1, आगे नंबर नहीं है तो हम अपनी तरफ से 4 नंबर पूरे करने के लिए 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट लगाया और साथ 0 लगा देना। ये 0 इसलिए लगाया जाता है ताकि पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, 4 पार्ट log x इक्वल -1.5726, तो लिख लेंगे log x इक्वल, ये -1 है तो एक नंबर फालतू ले लेना, -2 और +2 और साथ ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। +2 में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास 0.4271 आएगा। अब इसमें से हमने ये माइनस की थी, ये तो हमारे पास बच गया था, ये -2 और साथ ये वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 बार 0.4274। अब ये जो बार है ये इसका क्या हो जाएगा, करैक्टर होगा, पॉइंट के बाद वाला क्या होगा, मेंटीसा होगा। अब मेंटीसा का हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। 42 के 7 में हम चेक करेंगे,
42 के 7 में चेक करें तो हमारे पास आएगा 2673। 4 में डिफरेंस देखने तो वो आ जाएगा 2। इन दोनों को ऐड करेंगे 2675 आ जाएगा। ठीक है, ये वही हमने लिखा है x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.4274। ठीक है, तो ये हमने 2675 लिखा। लेफ्ट साइड पे एक नंबर छोड़ के हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया। रेफरेंस पॉइंट के बाद हमारे पास करैक्टर क्या था, इसका करैक्टर अगर देखें तो इसका करैक्टर था 2 बार। ठीक है, तो माइनस में था इसलिए रेफरेंस पॉइंट के आपने लेफ्ट साइड पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक है, आगे है 5 पार्ट लॉग x इक्वल 4.3561। तो करैक्टर इसमें 4 हो जाएगा, मेंटिसा इसमें 0.3561। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। जब मेंटिसा का एंटी लॉग लेंगे तो 35 के 6 में देखने, 35 के 6 में देखिए तो क्या आता है 2270 और इसमें 1 का डिफरेंस 1। इन दोनों को ऐड किया 2271। अब लिखेंगे x इक्वल, ठीक है, ये लॉग उधर जाएगा तो इसको एंटी लॉग लिख लेंगे आगे 4.3561। तो आप जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। ये वैल्यू लिखने के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट लगा के आप क्या करेंगे 271, ठीक है, 1 2 3 आगे 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, इसलिए आगे तो चौथा नंबर है नहीं है इसलिए इसका पॉइंट यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो यूँ इसका 2271 आंसर आएगा। 6 पार्ट जो कि आज की एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, log x इक्वल -2.0184। -2 को -2 है यहाँ पे तो -2 की जगह आपने +3 और -3 शामिल करना है। तो ये हमने शामिल किया। 3 में से -2 वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.9816 आएगा। -3 इसमें प्लस करेंगे तो 3 बार 0.9816 आ जाएगा। ये 3 क्या है, इसका करैक्टर है, लिखेंगे मेंटिसा और आगे ये वाली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जो कि मेंटिसा की 9816। अब हमने एंटी लॉग देखने तो 98 के 1 में चेक करेंगे। तो 98 के 1 में देखें तो 9572 आता है। 6 में डिफरेंस देखें तो +13, दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा 9585। ठीक है, अब x इक्वल इस लॉग को उधर लेके जाएं तो वो बन जाएगा एंटी लॉग, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आएगी 9585, यही हमने यहाँ पे लिखी है। फिर रेफरेंस पॉइंट लगाया है तो करैक्टर इसका 3 बार था इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे 3 नंबर छोड़े, 1 2 3 और पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।